दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क और दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति ट्रंप की यारी टूटने के बाद अमेरिकी बाजार में टेस्ला के शेयर लगातार गिरने से एलन मस्क ने अब भारत का रुख किया है। एक समय चीन के दीवाने मस्क आज चीन के बाजार में घटते हिस्सेदारी की वजह से मुंबई के बांद्रा में अपना पहला शोरूम लॉन्च किया है। साथ ही यह भी संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की मेहरबानी भी उन पर है। यह शोरूम न सिर्फ ईवी सेक्टर में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि इससे जुड़ी चुनौतियां और आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। करीब एक दशक से चल रही बातचीत और आयात शुल्क की खींचातानी के बीच टेस्ला ने भारत में अपना पहला कदम रख दिया है। टेस्ला के आने से अर्थशास्त्रियों और जानकारों के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या टेस्ला कीमतों में मोल तोल में यकीन रखने वाले भारतीय बाजार में अपनी जगह बना पाएगी, या फिर फोर्ड और फिएट जैसी प्रीमियम कंपनियों की तरह एक असफल प्रयोग बनकर रह जाएगी? बाजार में एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों के लिए क्या यह खतरे की घंटी है, या टेस्ला की देखा देखी यहाँ की कंपनियाँ भी बेहतर करने की कोशिश करेंगी? वैसे टेस्ला की एंट्री भारत में अचानक नहीं हुई है। कंपनी ने 2015 में ही भारतीय बाजार में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी, लेकिन 70 से 100% तक भारी भरकम आयात शुल्क लंबे समय तक बाधा बना रहा। एलन मस्क ने 2021 में ही ट्विटर पर लिखा था कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आयात ड्यूटी वाला देश है। लेकिन आखिर अब क्या बदला कि इसी एलन मस्क को मोदी साहब मीठे लगने लगे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नीति लागू की है, जिसमें विदेशी कंपनियों को 4,150 करोड़ रुपए के निवेश और 50% सामान भारत में ही बनाने होंगे, जिससे 15% आयात शुल्क में छूट दी जाएगी। इसी में टेस्ला को शायद मौका दिख रहा है। हालांकि भारतीय बाजार के दूसरे पहलू उसके लिए चुनौती की तरह हैं। अब आप एक कमेंट करके बताइए कि टेस्ला भारत में कितना सफल होगा।